नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। स्वागत है आपका यूपी प्राइम में। कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल का पहला साल आज पूरा हुआ है। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने देश की जनता के नाम पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने पिछले 1 साल की सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। मेरे प्रिय स्नेहीजन, आज से 1 साल पहले भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक नया स्वर्णिम अध्याय जुड़ा। देश में दशकों बाद पूर्ण बहुमत की किसी सरकार को लगातार दूसरी बार जनता ने जिम्मेदारी सौंपी थी। इस अध्याय को रचने में आपकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। ऐसे में आज का यह दिन मेरे लिए अवसर है आपको नमन करने का, भारत और भारतीय लोकतंत्र के प्रति आपकी इस निष्ठा को प्रणाम करने का। यदि सामान्य स्थिति होती तो मुझे आपके बीच आकर आपके दर्शन का सौभाग्य मिलता, लेकिन वैश्विक महामारी कोरोना की वजह से जो परिस्थितियां बनी हैं, उन परिस्थितियों में इस पत्र के द्वारा आपके चरणों में प्रणाम करने और आपका आशीर्वाद लेने आया हूँ। बीते वर्ष में आपके स्नेह, शुभाशीष और आपके सक्रिय सहयोग ने मुझे निरंतर एक नई ऊर्जा, नई प्रेरणा दी है। इस दौरान आपने लोकतंत्र की जिस सामूहिक शक्ति के दर्शन कराए, वह आज पूरे विश्व के लिए एक मिसाल बन चुकी है। 6 साल पहले वर्ष 2014 में आपने, देश की जनता ने देश में एक बड़े परिवर्तन के लिए वोट किया था। देश की नीति और रीति बदलने के लिए वोट किया था। उन 5 वर्षों में देश ने व्यवस्थाओं को जड़ता और भ्रष्टाचार के दलदल से बाहर निकलते हुए देखा है। उन 5 वर्षों में देश ने अंत्योदय की भावना के साथ गरीबों का जीवन आसान बनाने के लिए गवर्नेंस को परिवर्तित होते देखा है। उस कार्यकाल में जहां विश्व में भारत की आन बान शान बढ़ी, वहीं हमारे गरीबों के बैंक खाते खोलकर, उन्हें मुफ्त गैस कनेक्शन देकर, मुफ्त बिजली कनेक्शन देकर, शौचालय बनवाकर, घर बनवाकर गरीब की गरिमा भी बढ़ाई। उस कार्यकाल में जहां सर्जिकल स्ट्राइक हुई, एयर स्ट्राइक हुई, वहीं हमने वन रैंक वन पेंशन, वन नेशन वन टैक्स, जीएसटी, किसानों की एमएसपी की बरसों पुरानी मांगों को भी पूरा करने का काम किया। वह कार्यकाल देश की अनेकों आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समर्पित रहा। वर्ष 2019 में, पिछले वर्ष, आपका आशीर्वाद, देश की जनता का आशीर्वाद, देश के बड़े सपनों के लिए था, आशा आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए था। और इस 1 साल में लिए गए सारे फैसले इन्हीं बड़े सपनों की उड़ान है। आज जन जन से जुड़ी जन मन की जनशक्ति राष्ट्र शक्ति की चेतना को प्रज्वलित कर रही है। गत 1 वर्ष में देश ने सतत नए स्वप्न देखे, नए संकल्प लिए और इन संकल्पों को सिद्ध करने के लिए निरंतर निर्णय लेकर कदम भी बढ़ाए। भारत की इस ऐतिहासिक यात्रा में देश के हर कोने से, हर समाज,
हर वर्ग और हर व्यक्ति ने बखूबी अपना दायित्व निभाया है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस मंत्र को लेकर आज देश सामाजिक हो या आर्थिक, वैश्विक हो या आंतरिक, हर दिशा में आगे बढ़ रहा है। प्रिय स्नेहीजन, बीते एक वर्ष में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय ज्यादा चर्चा में रहे और इस वजह से इन उपलब्धियों का स्मृति में रहना भी स्वाभाविक है। राष्ट्रीय एकता अखंडता के लिए आर्टिकल 370 की बात हो, सदियों पुराने संघर्ष के सुखद परिणाम राम मंदिर निर्माण की बात हो, आधुनिक समाज व्यवस्था में रुकावट बना ट्रिपल तलाक हो या फिर भारत की करुणा का प्रतीक नागरिकता संशोधन कानून हो, ये सारी उपलब्धियां आप सभी को स्मरण है। एक के बाद एक हुए इन ऐतिहासिक निर्णयों के बीच अनेक फैसले, अनेक बदलाव ऐसे भी हैं जिन्होंने भारत की विकास यात्रा को नई गति दी है, नए लक्ष्य दिए हैं, लोगों की अपेक्षाओं को पूरा किया है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद के गठन ने जहां सेनाओं में समन्वय को बढ़ाया है, वहीं मिशन गगनयान के लिए भी भारत ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इस दौरान गरीबों को, किसानों को, महिलाओं, युवाओं को सशक्त करना हमारी प्राथमिकता रही है। अब पीएम किसान सम्मान निधि के दायरे में देश का प्रत्येक किसान आ चुका है। बीते एक वर्ष में इस योजना के तहत करीब करीब 10 करोड़ किसानों के खातों में 72,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि जमा कराई गई है। मोदी सरकार 2.0 के एक साल पूरा होने पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया, साथ ही कोरोना महामारी पर लिए गए फैसले की सराहना भी की है। प्रधानमंत्री मोदी जी के दूसरे कार्यकाल प्रथम वर्ष पूर्ण होने पर उनको अपनी ओर से और करोड़ों करोड़ हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से उनको हार्दिक बधाई देता हूं और शुभकामनाएं भी देता हूं पार्टी के अध्यक्ष की दृष्टि से कि वह पूरी ताकत के साथ, जैसा उन्होंने पिछले 6 वर्षों में देश की सेवा प्रधानमंत्री के रूप में की है, उसी ताकत के साथ, पूरी शक्ति के साथ ईश्वर उनको शक्ति दे ताकि वो अच्छे से और पूरी ताकत के साथ देश की सेवा में जुटे रहे। हम सब जानते हैं कि यह जो समय गुजरा, यह accomplishments का, this has been a year of accomplishments and also we have faced unimaginable challenges also। और प्रधानमंत्री जी ने बखूबी सारी चीजों को फ्रंट से लीड करके देश को एक दृष्टि दी और देश की सेवा में कोरोना के वायरस के साये को भी ठीक तरीके से संभालने का काम किया है। ये सब हम लोग जानते हैं। हम यह भी जानते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में 6 साल में भारत स्वावलंबी हुआ, आत्मनिर्भर भारत और आत्मसम्मान के साथ भारत की छवि दुनिया में बनी है। यह मोदी जी के नेतृत्व के कारण हुआ है। हम यह भी जानते हैं कि पिछले 6 वर्षों में जो 7 दशक का गैप था, उस गैप को 6 सालों में पूरा करने का प्रयास हुआ है। पहले अगर हम देखें और हम इस बात को समझें कि पहले कार्यकाल में मोदी जी ने जहां इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ लॉन्ग अवेटेड रिफॉर्म्स किए, वही तीव्र गति से दूसरे कार्यकाल में प्रथम वर्ष में तीव्र गति से बोल्ड डिसीजंस भारत की एकता और अखंडता के लिए, और उसी तरीके से सोशल जस्टिस, उसी तरीके से इकोनॉमिक जस्टिस और उसी तरीके से हार्ड डिसीजंस लेते हुए देश के आम व्यक्ति को, गरीब व्यक्ति को
लाभ पहुंच सके, इसके प्रयोजन, इसके आयोजन प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक साल में किए। दिस गवर्नमेंट हैज बीन रिस्पॉन्सिव, दिस गवर्नमेंट हैज बीन रिसेप्टिव एंड दिस गवर्नमेंट हैज द कैपेसिटी टू टेक डिसीजंस। ये सब हम लोगों ने देखा है। आज हम जब एक साल पूरा कर रहे हैं तो हम ही नहीं, सारा विश्व कोरोना के साए में जी रहा है। और यह स्थिति कोरोना की दृष्टि से देखी जाए तो हम ये कह सकते हैं कि अन्य देशों के मुकाबले भारत ने मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना की लड़ाई एक इस तरीके से लड़ी जिसमें भारत की स्थिति संभली हुई रही और बहुत हद तक उसको संभाल के रखा गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कोरोना की लड़ाई में जन भागीदारी, जन सहयोग, सबको साथ लेकर के चलना और उसके साथ साथ टाइमली एंड बोल्ड डिसीजंस लेना, ये मोदी जी की खासियत रही है। और इस कारण से हम ये भी देखते हैं कि जहां बड़े महाशक्तिशाली देश जो समस्याओं से घिर गए और वह भी अपने आप को कोरोना के सामने असहाय मानते हैं, वहां भारत देश ने कोरोना की लड़ाई इस प्रकार से लड़ी और इस तरीके से उस काम को संभाला। वो दूरदृष्टि थी प्रधानमंत्री जी की, जिसने समय पर लॉकडाउन किया और लॉकडाउन के कारण आज भारत की स्थिति संभली हुई परिस्थिति में हम सबको देखने को मिलती है। तो यह भी हम लोगों ने देखा है। उसी तरीके से अगर देखा जाए, वी आर द कंट्री जिसने आर्थिक दृष्टि से भी लोगों की चिंता की गई। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको सराहा। उन्होंने कहा हेल्थ इज नॉट द ओनली फैक्टर विच हैज टू बी टेकन इनटू केयर। इंडिया हैज टेकन अ लीड एंड इंडिया हैज शोन that economic aspect is also to be taken into consideration and for that Modi ji has taken a lead। यह बात की उन्होंने कही। 1,70,000 करोड़ रुपए का पैकेज उस समय दिया गया। उसके माध्यम से हम लगभग 80 करोड़ लोगों को उनके राशन की व्यवस्था की गई। 20 करोड़ बहनों को हमारे जनधन के खाते में, उनके जनधन के खाते में 500 रुपए पूरे 3 महीने के लिए डालने का हर महीने के लिए प्रयास किया गया। उसी तरीके से हमारे दिव्यांग भाई, हमारे बुजुर्ग, उनके भी खातों में 1,000 रुपए देने का प्रयास हुआ। उसी तरीके से मनरेगा में जिसकी दिहाड़ी 182 रुपए थी, उसको बढ़ा करके 202 रुपए कर दी गई और लगभग मनरेगा का आवंटन 1 लाख करोड़ रुपए, रिकॉर्ड आवंटन प्रधानमंत्री जी ने किया है, यह भी हम कह सकते हैं। उसी तरीके से 20 लाख करोड़ रुपए का एक होलिस्टिक पैकेज प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की, जिसके बारे में हमारे निर्मला जी ने अगले 5 दिनों में, उसकी घोषणा के 5 दिनों बाद किस किस सेक्टर के लिए, किस किस सेगमेंट के लिए क्या क्या प्रयोजन किए गए, उसको आपको विस्तार से बताया है। दिस इज ए होलिस्टिक पैकेज, जिस पैकेज के माध्यम से ये प्रयास हुआ है कि हर सेक्शन को कैसे आत्मनिर्भर बनाया जा सके, कैसे उनको खड़ा किया जा सके, कैसे उनको मुख्य धारा में शामिल किया जा सके, इस तरीके के, और साथ ही साथ उनको किस तरीके की रियायतें दी जा सके, इस बात को भी करने का प्रयास किया है। मोदी जी के दूसरे कार्यकाल में, प्रथम वर्ष में बहुत डिसाइसिव डिसीजंस लिए। अगर मैं बात करूं आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन की, अगर मैं बात करूं 35A के जाने की, यह प्रधानमंत्री मोदी जी की इच्छा शक्ति का नतीजा था और उसको सूत्रधार बने हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी, जिन्होंने उसको कार्य रूप दिया। दुनिया बोलती थी ये असंभव है। हम लोग बहुत समय से कहते थे एक देश में एक निशान, एक विधान, एक प्रधान, एक संविधान, लेकिन ये बचपन से कहते हुए हम जानते थे कि इसको करना बहुत कठिन कार्य है, लेकिन मोदी जी की इच्छा शक्ति ने इसको पूरा किया और धारा 370 को समाप्त करके, एब्रोगेट करके, जम्मू कश्मीर की जनता जो मुख्य धारा में शामिल होने में दिक्कत आती थी, वह आज मुख्य धारा में शामिल हो गई है। अगर हम उसके साथ साथ बात करें तो हमारे CAA का, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, वर्षों से बात चली आ रही थी कि हमारे अफगानिस्तान से, हमारे बांग्लादेश से, हमारे पाकिस्तान से जो बेचारे आए हैं, रिलीजियसली परसिक्यूटेड हैं, उनको यहां पर भारत में स्थान मिलना चाहिए, लेकिन ये काम नहीं हो पा रहा था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने फैसला लिया और इस फैसले के कारण आज CAA,
सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट लागू हुआ और उनको मुख्य धारा में शामिल होने का मौका मिला, उनको सिटीजनशिप राइट्स मिले, ये हम ध्यान में है। मोदी सरकार 2.0 का एक साल होने पर जहां प्रधानमंत्री ने देशवासियों के नाम पत्र संदेश दिया, वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का एक साल होने पर बधाई दी और कहा कि मोदी सरकार ने अपने कार्यकाल में कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की केंद्र सरकार के सफलतम 6 वर्ष का कार्यकाल, यानी द्वितीय वर्ष का पहला वर्ष का कार्यकाल आज पूरा हो रहा है। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, पूरे केंद्रीय कैबिनेट का हृदय से अभिनंदन करता हूं और देश के भारतीय जनता पार्टी के कोटि कोटि कार्यकर्ताओं को हृदय से बधाई देता हूं। एक वर्ष का ये कार्यकाल, द्वितीय पारी का प्रथम वर्ष का ये कार्यकाल ऐतिहासिक उपलब्धियों से भरा पड़ा रहा है। 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस देश को एक मंत्र दिया था, सबका साथ और सबके विकास का। उनके सरकार का द्वितीय कार्यकाल का मंत्र सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास का एक प्रतीक बना है। पहले 5 वर्ष का कार्यकाल भारत को दुनिया की एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में स्थापित करने की आधारशिला के रूप में जाना जाएगा, तो द्वितीय कार्यकाल का ये पहला वर्ष उन ऐतिहासिक उपलब्धियों के लिए जाना जाएगा जिसकी वर्षों से, दशकों से, सदियों से प्रत्येक भारतीय जनमानस में अभिलाषा थी। एक ऐसा भारत जो एक भारत हो और श्रेष्ठ भारत हो। उस एक भारत और श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को आज साकार रूप दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। चाहे वह नारी गरिमा और सम्मान का प्रतीक 3 तलाक की कुप्रथा को सदैव के लिए समाप्त करने का ऐतिहासिक फैसला रहा हो, चाहे वह भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता का प्रतीक निर्णय रहा हो, जिसने इस देश के अंदर आतंकवाद का नासूर बना कश्मीर की धारा 370, संविधान की धारा 370 को समाप्त करने का ऐतिहासिक निर्णय रहा हो, चाहे वह 500 वर्षों से दबी आ रही भावनाओं को अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त करने का रहा हो, या फिर देश के अंदर उन वंचितों, गरीबों और उन पीड़ितों को जो पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में और बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यक थे, प्रताड़ित थे, वंचित थे, उन्हें भारत में नागरिकता संशोधन कानून के माध्यम से भारत की नागरिकता प्रदान करने की ऐतिहासिक पहल रही हो। और चाहे प्रधानमंत्री मोदी जी का किसानों के लिए किए गए ऐतिहासिक निर्णय, न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ साथ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना, युवाओं के लिए प्रधानमंत्री स्टैंडअप की योजना, स्टार्टअप की योजना, स्किल डेवलपमेंट की योजना, मुद्रा की योजना, या फिर देश के अंदर प्रत्येक तबके के लिए की गई वह कार्रवाई जिसने उनके जीवन में एक नया उत्साह भरा है। कोरोना संकट से जब दुनिया जूझ रही है, इस संकट के कालखंड में भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो मार्गदर्शन और जो नेतृत्व पूरे देश को दिया है, अपनी दूरदर्शिता, अपनी दृढ़ता
और समयबद्ध तरीके से चलाए गए कार्यक्रम का परिणाम है कि भारत काफ़ी हद तक कोरोना को कंट्रोल करने और इसके माध्यम से 80 करोड़ से अधिक लोगों तक शासन की सुविधाओं का लाभ सीधे पहुंचाने में पूरी तरह सफल रहा है। ये भारत के यशस्वी नेतृत्व का आज का इस देश को दिया जाने वाला जो योगदान है वो हम देख सकते हैं। कोरोना को लेकर यूपी सरकार के प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन और अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश में कोरोना को लेकर सरकार के जरिए उठाए जा रहे कदम के बारे में जानकारी दी। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। अब तक कुल 4,462 4,462 इतने मरीज जो हैं वो पूर्णतः उपचारित होकर अपने घर वापस जा चुके हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण से प्रदेश में अब तक 204 लोगों की मृत्यु हुई है। जो रिकवरी का परसेंटेज है वो इस समय लगभग 59% चल रहा है। कल 8,659 सैंपल्स की टेस्टिंग हुई और 9,091 सैंपल्स विभिन्न प्रयोगशालाओं को भेजे गए। हमारी टेस्टिंग की कैपेसिटी लगातार बढ़ रही है और प्रदेश में अब 12 ऑटोमेटिक आरएनए एक्सट्रैक्टर्स भी आ गए हैं जिनको विभिन्न प्रयोगशालाओं में स्थापित किया जा रहा है। इससे हमारी टेस्टिंग की कैपेसिटी में और ज्यादा सुधार होगा और इंक्रीज होगा। इस समय आइसोलेशन वार्ड्स में 2,936 लोग रखे गए हैं जिनका उपचार चल रहा है और क्वारंटाइन फैसिलिटी में इस समय 9,556 लोगों को रखा गया है। पूल टेस्टिंग के माध्यम से हम लगातार टेस्ट करके अपनी हम जो टेस्टिंग क्षमता है उसको हमने बढ़ाया है और कल भी 5-5 सैंपल के 667 पूल लगाए गए 667 और 10-10 सैंपल के 55 पूल लगाए गए। 5 सैंपल वाले जो पूल थे उसमें 667 में से 102 में पॉजिटिविटी पाई गई और 10-10 सैंपल के जो पूल थे 55 उनमें से 8 में पॉजिटिविटी पाई गई। आरोग्य सेतु ऐप का हम लगातार निरंतर हम उपयोग कर रहे हैं और अब तक हम अपने स्टेट कंट्रोल रूम से 44,079 लोगों को हम फोन कर चुके हैं। जिन्हें भी अलर्ट जारी होता है आरोग्य सेतु से वो सूचना हमारे पास प्राप्त हो जाती है और फिर हमारे स्टेट कंट्रोल रूम से उन सभी लोगों को फोन करके उनका हालचाल पूछा जाता है। इसके अलावे हम जिलों में भी ये सूचना उपलब्ध कराते हैं और जिले से भी उनका हालचाल पूछा जाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया है और आदेश जारी किया है कि हर पंचायत में यदि कोई भी व्यक्ति ऐसा है जिसके पास राशन कार्ड नहीं है तो उसको 1,000 रुपए की आर्थिक सहायता तत्काल ग्राम प्रधान द्वारा पंचायत द्वारा दी जाएगी। उसके खाते में धनराशि दी जाएगी जब तक उसका राशन कार्ड न बन जाए। यानी कोई भी व्यक्ति, एक भी व्यक्ति पूरे प्रदेश में अगर है कहीं भी किसी गांव में, तो यदि उसका राशन कार्ड नहीं है और राशन कार्ड बनने में समय लग रहा है, तात्कालिकता से ग्राम प्रधानों को धनराशि दी गई है पंचायती राज विभाग द्वारा, जो वो सीधे उन व्यक्तियों के खाते में हस्तांतरित कर सकते हैं। चूंकि पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य की व्यवस्था को और मजबूत किया जा रहा है, काफी लोगों के आयुष्मान कार्ड बन गए हैं, काफी लोगों को मुख्यमंत्री आरोग्य योजना के अंतर्गत कवर किया गया है, लेकिन फिर भी यदि बाहर से कोई व्यक्ति आया है और तात्कालिक रूप से उसको कहीं भी किसी भी रूप में कोई भी जो है चिकित्सकीय व्यवस्था चाहिए तो उसको 2,000 रुपया ग्राम पंचायत द्वारा, ग्राम प्रधान द्वारा उसको उसके खाते में दिया जा सकता है। मुख्यमंत्री जी ने आज मेडिकल स्क्रीनिंग पर
श्रमिकों और कामगारों को राशन किट देने का भी रिव्यू किया। ये जरूर उन्होंने आदेशित किया है कि कतिपय जनपदों में ये पाया गया कि घर पर व्यवस्था होम क्वारंटाइन की नहीं थी। उन्होंने इस बात का निर्देश दिया जिलाधिकारियों को कि जहां पर भी किसी के घर में अगर रहने की जगह नहीं है तो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में उनको रुकने की व्यवस्था की जाए। जिलाधिकारियों की जिम्मेदारी होगी कि हर व्यक्ति के लिए उचित स्थान पर ही उनका क्वारंटाइन, होम क्वारंटाइन किया जाए अथवा इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किया जाए। निगरानी समितियों की जिम्मेदारी और महत्वपूर्ण है। निगरानी समिति ये इंश्योर करेंगी, निगरानी समिति ये सुनिश्चित करेंगी कि गांव में जो भी व्यक्ति आए एक उचित स्थान पर उनको रुकवाया जाए। गांव में किसी भी व्यक्ति को गांव से बाहर न छोड़ दिया जाए, किसी पेड़ के नीचे न छोड़ दिया जाए। गांव के हर व्यक्ति को उचित स्थान दिया जाए, स्कूल में रखा जाए, निजी मकान में रखा जाए और कुछ भी ना हो तो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में, जो सरकारी क्वारंटाइन है, वहां भेजा जाए। कोरोना और लॉकडाउन को लेकर बुलंदशहर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। लॉकडाउन को लेकर कोई कोताही बरतने के मूड में नहीं है, जिसकी मिसाल हम डीएम रविंद्र कुमार की सतर्कता से लिया जा सकता है, जो आए दिन अलग अलग इलाकों का दौरा कर हालात का जायजा ले रहे हैं। इसी क्रम में डीएम रविंद्र कुमार और एसएसपी संतोष कुमार सिंह ने कलाम चौराहे पहुंचकर लॉकडाउन की स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान लॉकडाउन को उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई भी की गई। तो लॉकडाउन को लेकर बुलंदशहर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। साथ ही साथ लॉकडाउन को लेकर डीएम रविंद्र कुमार काफी ज्यादा एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और सड़कों पर उतरकर उन्होंने जायजा लिया है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि लॉकडाउन का उल्लंघन जो भी कर रहे हैं उन पर कार्रवाई हो रही है। एक एक वाहन की चेकिंग हो रही है, उनके नेतृत्व में चालान भी काटे जा रहे हैं। अयोध्या पहुंचे चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री जय प्रताप सिंह ने कहा कि बचाव के साथ इमरजेंसी स्वास्थ्य सेवाएं जारी रहेंगी। संक्रमण से बचाव के लिए प्रदेश सरकार ने सभी जनपदों में NH95 मास्क, ट्रिपल लेयर मास्क और PPE किट पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करा दी है। चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों को इसके लिए ट्रेनिंग दी जा रही है। प्रदेश के सभी जिलों में न्यूनतम 500 PPE किट की सप्लाई की गई है। इमरजेंसी चिकित्सा सेवाओं को सुचारू रूप से संचालित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जिला चिकित्सालय में चिकित्सा व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान मरीजों से मुलाकात कर चिकित्सा सुविधाओं की स्थिति जानी। साथ ही साथ कहा कि कोरोना जब तक इसकी वैक्सीन डेवलप नहीं हो जाती तब तक बचाव ही इलाज है और इसी वजह से लॉकडाउन का पालन करना बेहद जरूरी है। साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करना बहुत जरूरी है। इस कोरोना के समय में 2.5 महीने तक सारी चीज़ें, सारी सुविधाएं चिकित्सा के वो भी ठप पड़े हुए थे। तो इधर ये आवश्यकता समझा गया कि अब काफ़ी चीज़ों को हम लोगों ने खोल दिया है। तो हमारे सरकारी चिकित्सालय, प्राइवेट चिकित्सालय को भी इमरजेंसी के सर्विसेज को प्रारंभ करना चाहिए। इसको लेके माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के अनुसार एक केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से गाइडलाइन आया था। WHO के गाइडलाइन के अनुसार इन्फेक्शन प्रिवेंटिव कंट्रोल का एक प्रोटोकॉल बनाया गया, एक ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया गया। वो ट्रेनिंग प्रोग्राम हम लोग ने सभी सरकारी डॉक्टर्स को, प्राइवेट डॉक्टर्स को, सबको मिलकर उनको पिछले 1 हफ्ते से हम लोगों ने पूरा करके दे दिया है। उसके साथ में इमरजेंसी सेवा के साथ में क्या क्या आपको करना चाहिए अपने आप को बचाव करने के लिए, सरकारी अस्पतालों में PPE किट्स, N95 मास्क, ट्रिपल लेयर मास्क या जो भी उसकी आवश्यकता होती है वो हर जनपद में हमने पूरा। और इसी के साथ यूपी प्राइम में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया के तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।